आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के एक छोटे से कॉन्सेप्ट का बोल सकते हैं करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले जो क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाय, मैं हूं इमरान सर, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज आइए इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में अच्छे से समझते हैं। कॉन्सेप्ट है क्या, किसी भी करंट लूप को एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने में हमें क्या क्या चीजें, आपको थोड़ा सा क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, आपको थोड़ा सा डिटेल्स पता होगी कि हमने ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट देखे। ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा है, कोई भी मेरे पास अगर कोई लूप है, अगर उसमें करंट फ्लो कराया जाता है, मान लिया हमारे पास कोई लूप ये है जिसमें फ्लो होने वाला करंट आई है, जिसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर बेसिक कि मेरे पास कोई भी एक लूप है। ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से मैं पता है जिस लूप में करंट फ्लो होता है, किसी भी वायर में करंट फ्लो होने पर उसके पास क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला होता है। तो इस वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है जिसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें फ्लो होने वाला करंट आई है और इसमें प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या मान लिया, बी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का कंफर्म करना है देन हमें यहाँ पर मैक्सवेल के एक छोटे से राइट हैंड थंब रूल को यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कुछ होता है, यानी कि तो थंब होता है वो पॉइंट करता है अपवर्ड। ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। सेम जो मेरी 4 फिंगर से इनक्लोज कर रही है सर्कल इनवर्ट की टाइप बोल सकते हैं, ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड होगी। अब ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। एक चीज और, अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम अर्थ मैग्नेट के बोल सकते हैं बार मैग्नेट के कॉन्सेप्ट से कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलने वाला है। कोई भी बार मैग्नेट ऐसे होती है, नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। आपको छोटी छोटी पॉइंट पता है बार मैग्नेट के क्या, कि बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ओरिजिनेट स्टार्ट होती है एंड विद द साउथ पोल पर जाकर एंड हो जाती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है। ऐसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जा रही है, देन यहाँ से एंटर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जहाँ पे बोल सकते हैं ओरिजिनेट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो ऊपर वाले पोर्शन को हम नॉर्थ पोल बोल सकते हैं, अपर पार्ट को बोल सकते हैं अपर पार्ट है ना, और लोअर पार्ट वाला हमारे पास कौन सा है, साउथ पोल है। तो ये दोनों चीजें क्लियर। ये वाला डैश डैश आप चाहो तो हटा सकते हो, इमेजिन कर सकते हो नीचे की साइड है, ध्यान रखना उसको बैक वाला पार्ट है, नीचे वाला बोल सकते हैं। कौन सा वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट या बैक पार्ट बोल सकते हैं। अब हमारे पास ये इसकी जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने पर जो इसकी स्ट्रेंथ होगी उसके हमारे पास डायपोल भी आ जाएगा। अब डायपोल जो है, ये करंट लूप किसकी तरह बिहेव करने वाला है, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट की तरह, मैग्नेटिक डायपोल सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल बोलो, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करने वाला है। अब मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक क्या क्या है। अगर मैं वायर में फ्लो होने वाले करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं तो ऑब्वियस सी बात है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी पोल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे करंट हाई होगा ऐसी मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है। तो करंट फ्लो होने पर करंट अगर स्ट्रेंथ हाई करी जाए तो मैग्नेटिक डायपोल भी चेंज होगा बिल्कुल, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल में 2qL होता है, फॉर्मूला पता है ना मैग्नेटिक डायपोल का। तो पोल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इसीलिए हमारे पास जो इसमें फ्लो होने वाला हमारे पास करंट है, अगर उसे इंक्रीज करा जाए तो मैग्नेटिक डायपोल भी चेंज होगा। वो मैग्नेटिक डायपोल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट मतलब आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वन मोर थिंग, क्या अगर मैं वायर का एरिया जो इसने इंक्लोज करा है सर्कल, अगर इसकी बोल सकते रेडियस बढ़ा दूं या एरिया बढ़ा दूं तो क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल में फर्क पड़ेगा, यस पड़ेगा। जितना जितना आप बता दो आपको, जितना मैं आप क्या कहते हैं वायर का एरिया हम इंक्रीज करेंगे उतने ही डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक डायपोल होता है वो उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट पे और एरिया पे। एरिया किसका है, इस वाले इनक्लोज सर्कल का। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज करते हैं तो मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल क्या आएगा, मैग्नेटिक डायपोल एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए के। यस, कैसे करा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए। प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं यहाँ पर स्किप करते तो एक कांस्टेंट आएगा, एम इक्वल में के आई ए। अगर हम ऐसा ही सिस्टम में देखें तो के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। सो एम इक्वल में आई ए आ गया। ये मेरे पास नॉर्मली फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल का, किसके लिए, करंट लूप की तरह। जो करंट लूप होता है ये करंट लूप बिहेव करेगा हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल की तरह, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल में आई ए। यहां से इससे रिलेटेड एक दो चीजें और देखें कि मेरे पास करंट लूप में सिंगल एक बोल सकते हैं टर्न था। अगर बात मेरे पास नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाए, जैसे कि कितने भी हो सकते हैं 4n टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न से तो n हो जाए, देन मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा, n आ जाएगा, NIA। काफी ज्यादा यूजफुल है, आगे किसी ना किसी डेरिवेशन में पक्का यूज होगा इसका, मैंने मतलब करेंगे भी इसका यूज। तो वहां पर आपको क्लियरली पता होना चाहिए m का फॉर्मूला क्या है, NIA है। कहां से आया, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। अब यहां से इससे पॉइंट NI क्या है,
ध्यान रखिएगा। एन आई को हम यहाँ पर एम्पियर टर्न्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये पीछे भी डिस्कस किया हुआ छोटा सा पॉइंट है, कुछ ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। यहीं से इसके हम क्या डायमेंशन और यूनिट देखें तो मैग्नेटिक डायपोल की यहाँ पर यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न यूनिट लेस, आई एम्पियर, ए मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अगर डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम्पियर के लिए हम ए यूज कर लें, मीटर के लिए एल, ये इसकी डायमेंशन होगी। होप सो इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर। ये सभी छोटे पॉइंट, ज़्यादा बड़ा हमारे पास ये टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, तो क्लियर हो गया होगा क्या फॉर्मूला होता है, क्या डायमेंशन, क्या यूनिट होती है, कैसे ये वर्क करता है, बिल्कुल सभी चीज़ें क्लियर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट, अच्छे टॉपिक्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।